गुड। टेस्ट मिला है क्या आप लोगों को? किसका टेस्ट मिला है? नाउन। अच्छा, नाउन करना है टेस्ट हम लोगों को। गुड। सबने बुक निकाल लिया? तो पहले टेस्ट ही कर लेते हैं फटाफट। नाउन प्रैक्टिस सेट 7 हो गया था ना? प्रैक्टिस सेट 6 करना है हम लोगों को। चलिए 6 ना। चलिए आराम से, पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल पे किताब निकाल लो। अब पहले हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है? चलिए नाउन प्रैक्टिस सेट 6 इस बुक में से क्या 6 नंबर सेट है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलो ABCD कौन सा? B फॉर बॉय। चलिए मारिए, कुछ डाउट होगा पूछ लेना है। पहला का आंसर B फॉर बॉय। बिठा दो कहीं। पहला का आंसर B फॉर बॉय, नो डाउट। सेकेंड का आंसर A। सेकेंड का आंसर A। कोई बीच में डाउट आएगा पूछते रहना बच्चे। 3 का आंसर, 3 का B कि C मारो फिर, जो कहोगे वही मारूंगा मैं। देखो तो नोट लगा है, तो नोट लगा है तो कितना नोट है? 1 नोट। तो रुपीज कैसे होगा? रुपी होगा ना। देखो इसको पकड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो A लगा हुआ है, तो A लगा है तो नोट एक ही होगा, तो 10 रुपी नोट होगा, रुपीज नहीं होगा। रुपीज तब होता जब आगे नोट वर्ड नहीं होता, ठीक है ना? इसलिए आंसर क्या होगा? A, ठीक है ना? यहाँ रुपीज लगा, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना? 3। तो 3 जॉन्स एंड केटिस 2 व्यक्ति है ना, तो दोनों मिलेगा पोस्ट ऑफिस। और ज़्यादा शुद्ध चाहते हो तो पोएट्री काट को पोएम्स कर दो, क्योंकि पोएट्री होता है सिंगुलर, तो पोएम्स कर दो तो और अच्छा हो जाएगा। समझे इस बात को? पोएम सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, पोएम वर्ड, और पोएट्री प्योर होता है सिंगुलर। पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता, इसलिए 2 व्यक्ति का है तो पोएट्री को काट के अगर पोएम कर दें तो सेंटेंस और ज्यादा राइट हो जाएगा। समझा बात को? ये बात, इसलिए 3 का आंसर C लगाइए और पोएट्री को पोएम कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट नो एरर, मतलब नो इम्प्रूवमेंट, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर C। 5 का आंसर C, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, रोहन लेंट मी 500 रुपीज, आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 7, 10 किलोमीटर इज, बीच में डैश दिया हुआ है ना, तो डैश दिया तो आंसर B हो जाएगा। बीच में डैश रहे तो हो जाता है सिंगुलर। जैसे देखो 10 बॉयज होता है, बॉय होता है, क्योंकि डैश देने पर हो जाता है सिंगुलर, डैश नहीं तो प्लूरल। तो यहाँ 10 के बाद डैश नहीं दिया हुआ है, तो 10 किलोमीटर ईज हो जाएगा। 8 नंबर नहीं होता था, किलोमीटर आर सही होता। फिर मिलियन ऑफ पीपल दिया तो मिलियन की मिलियंस,
मिलियंस ऑफ पीपल। 9 का आंसर मेनी थीव्स होगा, थीव्स। आंसर बी फॉर बॉय, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 10, अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स हैज, ये आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर ऑप्शन को बी बना दो, मतलब बगल पीपल हैव वाला सही होगा, पीपल हैव बीन होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का बोलो। ए, इकोनॉमिक्स प्लेस, इकोनॉमिक्स प्लेस। 13 का बोलिए फटाफट। इकोनॉमिक्स हो गया सिंगुलर, तो वर्ब लगेगा सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज होता है ना, बोलो। 12 का इकोनॉमिक्स सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो प्ले होगा कि प्लेज होगा, प्लेज होगा। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, मदर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, आंसर इज सी। फाइंड्स हो गया वर्ब, फॉल्ट हो गया गलती। 14 का आंसर बोलो। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। 15 का आंसर द फर्स्ट इनिंग्स वाज, इनिंग वर्ड गलत होता है, इनिंग सही होता है। कालिदास वाज द शेक्सपियर, नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट। 17 में ब्रिक एंड स्टोन होगा, ब्रिक एंड स्टोन फ्रेज है, ब्रिक से स्टोन्स नहीं होता। हाँ, सी तो बोल रहा हूं मैं, सी होगा। 18 का ए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। 4 का आंसर नो इम्प्रूवमेंट। 18 का ए। अब जरा काउंट करो बच्चे, कितने सही हुए। आप अपने नंबर काउंट करिए, कितने सही हुए। 15 का बी है। इस 18 नंबर में कितने सही हुए, कितने के। 18 में कितने बच्चों का 18 सही है, एक बच्चों का, दो बच्चों का। 18 में 17, 16, 15, 14, 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो कोई नहीं। तीसरा का पूछना है, तीसरा का सी आंसर कर लो। अच्छा, हाँ पहले पढ़ा होगा। हाँ, चलो यहाँ जाओ, आप छोड़ो। तो देखो जितना भी सही हुआ है बेहतर है आपका। अब बोलो कोई डाउट है कहीं, कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्या आगे बढ़ें। 12 नंबर, 12 बेटा तूने क्या मारा था आंसर, पहले बताओ कि कितने बच्चों ने इस टेस्ट को नहीं बनाया था, हाथ उठाओ। 2 बच्चों ने नहीं बनाया था, क्यों बेटा, कहीं गया था। और तुम क्यों मारा टोपी, कौन उठाया था उधर से, तुम्हें डाउट।
तेरा बता दूं, तेरा बेटा क्या है, मदर ऑलवेज, मदर तुम्हारा सिंगुलर है, ठीक है, तो मदर सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर, तो फाइंड्स होगा ही होगा, और फॉल्ट होगा, फॉल्स नहीं होगा। मदर फाइंड्स फॉल्ट, फॉल्ट गलती, फाइंड्स ढूंढना। सातवां, 10 के बाद देखो, समझाया ना, 10 के बाद बॉयज होता है, 10 बॉयज, 2 बॉयज, 5 बॉयज, अगर बीच में डैश दे दिया जाए तो हो जाता है सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। डैश का मतलब ये अलग हो गया, अलग हो गया। और बोलो कोई डाउट? 12, इकोनॉमिक्स वर्ड सिंगुलर है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, ये सब होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। कितने नंबर? इकोनॉमिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हाँ तो हाँ, तो उसके साथ आता तब ना, अगर लिखा जाता द इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री तब होता देश की अर्थव्यवस्था। ये तो क्वेश्चन दिया ही था क्लास में। और बोलो कोई डाउट है? 10 नंबर, अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स, तो कितने लोगों का ए टीम लगा है ना, तो ए टीम के अनुसार वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, तो हैज हो जाएगा। अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स हैज, एक कलेक्टिव उन्होंने पढ़ाया था, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज। 17 आंसर हो जाएगा। बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक्स एंड स्टोन्स गलत शब्द है, ब्रिक एंड स्टोन फ्रेज होता है, ईंट पत्थर से, ईंटा सीमेंट होता है ना, उसी को ब्रिक एंड स्टोन कहते हैं। कहाँ बाबू? कुछ नहीं आएगा। और कोई डाउट? 16 है कालिदास वास, इसमें कोई गलती है ही नहीं, ये तो क्लास का एग्जाम्पल है, प्रॉपर पढ़ाया था। कालिदास वास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और कोई डाउट? 4 नंबर, 4 नंबर बेटा स्पेक्टेकल्स तो होता ही है, इसमें कोई गलती है ही नहीं, नो एरर है ना। और कोई डाउट है? नाउन का रिवीजन चल रहा है ना, तो कल बनाए कितना लाओगे? 5, कल टेस्ट नंबर 5। बंद करूं इसको अब, चलिए, तो कल बना के लाएंगे सेट नंबर 5। चलिए निकालिए वोकैबुलरी, कितना नंबर सेट? एन कौन सा? 13, जल्दी निकालो फटाफट। एन 13, N13 का पहला वर्ड है डायबोलिकल। डायबोलिकल का मतलब पिशाच, डायबोलिकल कहते हैं दुष्ट को, डायबोलिकल कहते हैं प्रेतात्मा को। डायबोलिकल, डायबोलिकल को लिंक कर लो, डायबोलिकल, डाई मतलब दो बोलिकल, कल जो 2 बोली बोला था वो भूत था, पिशाच था, प्रेतात्मा था, तो डायबोलिकल 2 बोली कल, पिशाच या दुष्ट। नेक्स्ट है मोनोटोनी। मोनोटोनी, मोना का टोन कैसा है? नीरस। मोनोटोनी, मोना का टोन, मोना का टोन आजकल नीरस लग रहा है। मोनोटोनी, मोना का टोन कैसा हो गया है? नीरस हो गया। नेक्स्ट वर्ड ग्लॉसी। ग्लॉसी कहते हैं चमकदार को, तो ग्लॉसी ग्लास, ग्लॉसी ग्लास, ग्लास कैसा होता है? चमकदार होता है। इंडिग्नेशन, खीज, गुस्सा, नाराजगी, तो इंडिग्नेशन इंडिया नेशन, इंडिग्नेशन इंडिया नेशन, यानी इंडिया नेशन के जो लोग हैं वो रोष में हैं, नाराज हैं। अब दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है। विविड, विविड कहते हैं जीवंत प्राणी को, विविड का मतलब जिंदा प्राणी, जीवंत प्राणी जो एक्टिव मेंबर हो, तो विविड को लिंक कर लो बीबी। विविड, बीबी, बीबी एक जीवंत प्राणी होती है, चंचल प्राणी होती है। बीबी कैसी प्राणी होती है? चंचल।
पर्ज, बीवी पत्नी। पर्ज का मतलब निर्दोष साबित करना। तो पर्ज को लिंक लो पाठ पुर्जे। पाठ पुर्जे चुराने के बाद भी आपने निर्दोष साबित कर दिया, तो पर्ज पुर्जे, पर्ज पाठ पुर्जे। डिटेन, हिरासत में लेना। डिटेन, दी ट्रेन, डिटेन, दी ट्रेन, ट्रेन उड़ाने की धमकी दिया, पुलिस ने ले लिया हिरासत में, तो डिटेन, दी ट्रेन, डिटेन, दी ट्रेन, तो दी ट्रेन, डिटेन, तो ट्रेन उड़ाने की धमकी दिया, उसको डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। आर्टिफाइस, चालाकी। आर्टिफाइस, कौशल। आर्टिफाइस, आरती फंस गई, चालाकी कर रही थी। आर्टिफाइस, आरती फंस गई, चालाकी बात। अरेन, मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। अरेन और रेन, अब बारिश का मौसम है, रेन हो रहा है, मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना है, परेशानी होगी। अरेन और रेन। ग्लूटन, पेटू। ग्लूटन कहते हैं पेटू को, तो ग्लूटन मटन, ग्लूटन मटन, मटन खाए क्या बन गया है, पेटू। ग्लूटन मटन, मटन खा कर पेटू हो गया। बोलो मेरे साथ, डायबोलिकल, दुष्ट। डायबोलिकल, दो बोलिकल, पिशाच। डायबोलिकल, दो बोलिकल, पिशाच का काम। डायबोलिकल, दो बोलिकल, पिशाच। मोनोटोनी, मोना का टोन, नीरस है। मोनोटोनी, मोना का टोन, नीरस। मोनोटोनी, मोना का टोन, नीरस हो गया। ग्लॉसी, ग्लास, चमकदार होता है, ग्लॉसी, ग्लास, चमकदार। इंडिग्नेशन, इंडिया नेशन के लोग नाराज हैं। इंडिग्नेशन, इंडिया नेशन के लोग खीस में हैं। विविड, जीवंत। विविड, चंचल। विविड, बीवी, चंचल प्राणी। पर्ज, निर्दोष साबित करना। पर्ज, पाठ पुर्जा, चुराने के बावजूद निर्दोष साबित करना। पर्ज, निर्दोष। डिटेन, हिरासत में लेना। डिटेन, हिरासत में लेना। डिटेन, दी ट्रेन, उड़ाने की धमकी, हिरासत में लेना। आर्टिफाइस, चालाकी। आर्टिफाइस, आरती फंस गई, चालाकी के बावजूद। आर्टिफाइस, चालाकी। अरेन, मुकदमे के लिए जाना। अरेन, अपराधी। अरेन और रेन, मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। ग्लूटन, पेटू। ग्लूटन, मटन खाकर पेटू बनना। ग्लूटन, मटन खाकर पेटू बनना। ग्लूटन, मटन, पेटू। पेज पलट दो। बोलो, डायबोलिकल का मतलब। डायबोलिकल, मोनोटोनी, मोनोटोनी। ग्लॉसी, ग्लॉसी। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन। विविड, विविड। पर्ज, पर्ज। डिटेन, डिटेन। आर्टिफाइस, आर्टिफाइस। अरेन, अरेन। ग्लूटन, ग्लूटन। जबरदस्त। फेड अप विथ का मतलब होता है तंग आना, नहीं होता है फेड अप विथ दिस मोबाइल, तो फेड अप विथ तंग आना, परेशान हो जाना। तो फेड अप विथ को लिंक लो, फिदा हुई, तंग हो गई। फेड अप, फिदा। साउट अपॉन, किसी को जोर से कहना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। काउंट ऑन या अपॉन, पर भरोसा कर लेना। काउंट ऑन या अपॉन। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें कितना लेसन? 10। नाइन कल पूछ लिया था ना, नहीं पूछा था, तो 9 चलेगा पहले। इसमें 12,
बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने पढ़ लिया हुआ है, सबको याद है? चलिए मिलकर बोलिए, बोलो अक्वेट का मतलब, अडेयर का मतलब, एडजेसेंट, अलेज्ड, सेंसर, सेंसस, कंपंक्शन, कंसिस्टेंट, कंसोलिडेट, कंट्रोवर्सी, डेजिग्नेट, डिस्क्लोज, डिस्टिल, एमिट, एक्सपायर, फैकल्टी, फंडामेंटल, इंकर, इंस्टिल, रेमिट, इमेंसिपेशन, मुक्तिमोक्ष, रेस्पायरेशन, गेल, एब्डिकेट, डेराइड, कर्टेल, कम। बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी। तो बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं आगे, गुड। और सारे बच्चे मेहनती, कोई डाउट ही नहीं है। तो आपने टेस्ट कर लिया, वोकैब कर लिया, देख रहे हो ये सब में टाइम लगता है, तो टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका काम होना चाहिए। और क्लास पढ़ने का फ़ायदा भी तभी है जब आप साथ साथ सारे काम कर रहे हो। बस में रहे हो। तो बताओ बच्चे, कहाँ तक काम हुआ था आर्टिकल स्टार्ट में? आर्टिकल कहाँ तक हुआ था? अच्छा, आज ये स्टार्ट करना है। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए वापिस आ जाए। कॉपी कलम है बच्चे? ठीक है, निकाल लो कॉपी कलम। अब हम लोग प्रयास करें, आज से क्लास शुरू हो रहा है हम लोगों का। अभी हम लोगों ने नाउन समाप्त करा, अब आज के डेट में फ्रेश चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हम लोगों का फ्रेश चैप्टर है। आर्टिकल का किताब आप लोगों को मिला होगा, जितने चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे सारे चैप्टर्स के बुक आपको अलग अलग दिए जाएंगे, चाहे नाउन हो, चाहे टेंस हो, चाहे वॉइस हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, हर चैप्टर के क्वेश्चंस अलग से दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। पहले जहाँ ध्यान दें आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल को विस्तृत पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना है, लेकिन आर्टिकल समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म जानते हैं कि भाई ये है क्या चीज़, फिर हम लोग आगे डिटेल चलेंगे। तो अभी लिखने की चीज़ नहीं है, पहले डिस्कस करते हैं इस पर। आपने आर्टिकल ऐसा नहीं कि आज पहली बार पढ़ रहे हो, आर्टिकल अपने लाइफ में सुना होगा, सुना है, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा आर्टिकल, अच्छी बात है। तो जरा मुझे ये बताओ बच्चे कि आर्टिकल में आपने जो पढ़ा हुआ है, आर्टिकल जो आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले आर्टिकल का मतलब लोग समझते हैं कि आर्टिकल है का मतलब ए होगा, एन होगा और द होगा, ऐसे ही विचार मन में आते हैं, राइट? लगा लगा मत, कोई फिर आ जाए, ना ना ना, क्यों लगा रहे हो? अंदर अच्छे काम हो रहे हैं ना अपना खुद के। तो हमने कहा कि आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं तो ए समझते हैं, एन समझते हैं, द समझते हैं, राइट? अब आर्टिकल ए एन द समझते हैं, जबकि आर्टिकल अगर आप पढ़ते हो कि फलाने आर्टिकल के तहत उसे फांसी दी गई, तो क्या ए एन द के तहत फांसी दी गई?
नहीं ना। कहीं कहीं ये सुनते होंगे कि इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़े हैं, तो सब जगह ए एन डी बिखरा पड़ा है या सामान बिखरा पड़ा है। इसका मतलब कि आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है और आर्टिकल का मतलब सामान भी होता है। अच्छी बात। आप किसी मित्र को कहते हो कि हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ लेना, ये आर्टिकल दैनिक जागरण का है, पढ़ते हो ना, बोलो। तो क्या आर्टिकल ए एन द का है? किसका है? आर्टिकल का मतलब लेख है जी। यानी आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद हो रहा है, लेख हो रहा है, धारा हो रहा है, सामान हो रहा है, वस्तु हो रहा है। तो ए एन दे तो कहीं हो ही नहीं रहा। तो आर्टिकल्स का मतलब होता क्या बच्चे? सामान, रियल बात। तो ये सामान किसका है? एडजेक्टिव का है। बस मेरे आर्टिकल क्या है ये तो पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं कुछ आपको टेस्ट करूं, कुछ एग्जाम्पल के तहत जानने का प्रयास करूं कि आखिर आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए और आर्टिकल क्यों पढ़ना चाहिए, जरूरत क्या है। हम लोग सोचते हैं नदी के पहले दा लगाओ, पहाड़ के पहले दा लगाओ, पढ़ते रहते हैं, जबकि आर्टिकल वैसा चीज़ है ना, वो तो फैक्चुअल है, वो तो लेगा ही लेगा। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं बहुत सिंपल, और बचपन से आप पढ़ते आते हो कि राम आम खाता है, राम इट्स हुआ कि ईट होगा? राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। अब राम इट्स मैंगो ये बोलो सेंटेंस रॉन्ग में कितने लोग हैं? इतने लोग रॉन्ग में हैं। राइट में कितने लोग हैं? और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? और बहुत से बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब उनको दिमाग नहीं काम कर रहा। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, ये तो बचपन से बोल रहा है तू। अब बचपन से बोल रहे हो फिर भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि कोई तूफान नहीं है। तो जानना हम लोगों को यह है कि राम इट्स हमने ये लगा भी दिया, तो क्यों लगाया जाना जरूरी है कि राम इट्स ए मैंगो क्यों होगा? राम इट्स मैंगो सही क्यों नहीं है? राइट। तो सबसे पहले समझिए क्या है कि आर्टिकल कुछ है नहीं, बेसिकली आर्टिकल बराबर एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एडजेक्टिव का भाग है। अगर ये एडजेक्टिव का भाग है तो आर्टिकल पढ़ने से पहले हम लोगों को एडजेक्टिव का नेचर जानना पड़ेगा कि भाई ये आर्टिकल नहीं है, ये एडजेक्टिव का छोटा भाई है। तो आखिर भाई काम करेगा किसके जैसा? एडजेक्टिव जैसा। तो आखिर देखना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव होता क्या है। क्लियर? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो हमेशा नाउन से पहले आता है। कहां तो अब नाउन से। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल में जितना पढ़ाऊंगा आज, या जितना तुम पढ़ोगे या जितना सोचोगे, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा। बोलो कोई डाउट? आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा। अब बताओ, हमने कहा राम इट्स मैंगो, मैंगो नाउन है कि नहीं? तो मैंगो के पहले अब एक क्यों गलत हुआ वो जानो। मैंगो क्या है तुम्हारा? नाउन। अब नाउन का नेचर क्या है वो जानो। नाउन ऐसा प्राणी है कि बिना आर्टिकल के नहीं आता। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि किसी के सामने तुम्हारा सर ऊंचा होगा, तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे टीचर कांप जाएगा, लोकल छाप टीचर होगा। ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। कोई भी दुनिया में नाउन अकेले नहीं आएगा बिना आर्टिकल का। बिना आर्टिकल का सेंटेंस हो ही नहीं सकता अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो। ऐसा एक भी एग्जाम्पल बता दो जिसमें आर्टिकल ना हो, अगर वो नाउन सिंगुलर है काउंटेबल है तो। अगर ये मैंगो है, नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस अनर्थ हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास कोई सेंटेंस है तो मुझे बताओ, किसी में आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी समझ में दो बात आया कि नाउन बिना आर्टिकल के संभव नहीं है और आर्टिकल बिना नाउन के संभव। क्लियर बात समझ में आ गया? अच्छी बात। तो बोलो राम इट्स। अब गलत क्यों हुआ? मैंगो क्या है बाबू? नाउन। क्या है बाबू? नाउन। अब नाउन अपने पहले क्या लेता है?
एडजेक्टिव आर्टिकल, तो मैंगो इसके पास गया, बोला तू बन जा एडजेक्टिव आर्टिकल, बोला मैं तो वर्ब हूँ, खाता हूँ। तो दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, राइट। बीच में बचाव करने के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि इसको फुलफिल चाहिए एडजेक्टिव, राइट। राम इट्स अ मैंगो, क्योंकि इसे चाहिए ही चाहिए आर्टिकल। अच्छी बात। एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल दिया लता इज, कोई बोलेगा नहीं बेटा बीच में, ऑनेस्ट। लता इज एन ऑनेस्ट। दो एग्जाम्पल दिया, लता इज ए ऑनेस्ट, लता इज एन ऑनेस्ट। अब हाथ उठाना, लता इज ए ऑनेस्ट राइट में कितने लोग, एन ऑनेस्ट राइट में कितने लोग, इतने लोग। दोनों राइट में कितने लोग, दोनों रॉन्ग में कितने लोग। तो बेटा दोनों गलत है। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने एक सेंटेंस बोला था कि आर्टिकल हमेशा कहाँ आता है, नाउन से पहले। कहा था नहीं, बोलो, पढ़ाया था ना कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले और नाउन हमेशा रहता है आर्टिकल। अब बता कि ऑनेस्ट तुम्हारा नाउन है, बोलो। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जी, ऑनेस्ट मैन बोलते हो ना। अब बताओ कि ऑनेस्ट के पहले ना तो ये लगेगा ना ही, आप कहोगे सर बचपन से बोलते आए सो, तो बचपन से गलत बोलते आए हो तो आज भी गलत बोलोगे, है? उधार हो गया ना। हाँ हमने एक ही रूल दिया अभी कि आर्टिकल हमेशा कहाँ आएगा, नाउन से पहले। अब अगर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो एन आएगा। अब देखो सही कैसे होगा, राम इज, अब समझते हैं, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने दिमाग को रखते हैं जारी। सिंपल सही होगा, राम इज ऑनेस्ट। अब ए हट जाएगा, एन हट जाएगा, सही हो जाएगा। राम इज ऑनेस्ट सही होगा, ठीक है, एन नहीं आएगा। अब डिटेल थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक तो हमें आपको सिखाया, बताया। अब बेसिक लिखने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल एक लाइन लिख लेते हैं, लिखिए यहाँ पे। हाँ, किसी पहले तो कौन सा प्रोनाउन है, नहीं आता। गलत हो जाएगा, बताता हूँ, घबराओ नहीं। अब सब पढ़ाता हूँ, चिंता करो। लिखो आर्टिकल इज नथिंग। अब पढ़ाता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ फटाफट। लिखो आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग। देखो हमने यूट्यूब पर एक डाला है वीडियो, आर्टिकल का लाइव किया हूँ, उसको आप देख लेना, ठीक है। लिखो आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। 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 आर्टिकल कुछ नहीं होता, यह एक एडजेक्टिव का भाग होता है। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। नीचे से लिखो आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल को दो ग्रुप में बांट के पढ़ते हैं। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। पहला indefinite आर्टिकल और सेकंड डेफिनिट आर्टिकल। indefinite और डेफिनिट आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। फर्स्ट indefinite, सेकंड डेफिनिट। indefinite में दो वर्ड आते हैं, एक ए और एन। डेफिनिट में आते हैं द, राइट। ए का साउंड होता है दो, ए को आप पढ़ते हैं और ए को ए पढ़ते हैं। एन को एन पढ़ते हैं और अन पढ़ते हैं। प्रश्न उठता है कि कितना परसेंट, तो आप पढ़ते हैं लगभग हम लोग 90%,
ए पढ़ते हैं 10%, एन पढ़ते हैं 10% और अन पढ़ते हैं 90%। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं उल्टा, जो 90 है उसी को, जो 90 है उसी को 10 करते हैं और जो 10 है उसको 90 करते हैं। ऐसे करते हैं ना, आज के उसे चेंज कर देना है, ठीक है। द का साउंड द भी होता है और दी भी होता है। कब होता है द भाई? तो द तब होता है जब साउंड कॉन्सोनेंट हो। दी कब होता है भाई? जब वोकल साउंड हो। एग्जाम्पल सर, यहां पे ध्यान दो, हमने बोला बॉय, बॉय में द लगाया, तुम इसको क्या पढ़ोगे? द बॉय। यहां लिखा हमने एप्पल, एप्पल में द लगाया, यहां बोलो दी एप्पल, ठीक है। तो वोकल साउंड, वोकल मतलब वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड में आप द लगा दो, पढ़ते हैं दी, कॉन्सोनेंट में द लगा दो, पढ़ते हैं द। क्लियर? तो ये हमने एक मोटा मोटी साउंड दिया है ना। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कह रहा गलत है, तुम्हें साउंड सिखा रहा हूं। तो आई हैव अ पेन है ना, दिस इज एन एप्पल, अब बोलोगे एन एप्पल, एन एप्पल, तो ये साउंड आपको ठीक करना, ठीक है ना। दिस इज एन एप्पल, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप आर्टिकल पढ़ रहे हो और आर्टिकल में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो आप। यहां तक काम कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक काम करने के बाद हेडिंग बनाते हैं अभी फिलहाल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा? ध्यान देना बच्चे, आर्टिकल पढ़ाता हूं आपको 2-3 स्टेप में। पहले आपको बिल्कुल बेस बनाऊंगा, फिर एडवांस पढ़ाऊंगा। तो पहले अभी बेस बना रहा हूं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पहला पोजीशन, आर्टिकल कहीं भी लगाना, हमेशा नाउन से पहले लगाना, हमेशा नाउन से पहले लगाना। यानी आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा। आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, हमेशा कहाँ आएगा? नाउन से पहले आएगा। कोई डाउट है तो बोलो। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा। जैसे यहां वर्ड लिखा बॉय, बॉय लिखो, फैन लिखो, टेबल लिखो, जो मन करता हो लिखो, सबके पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। चाहे ए लगाओ, चाहे एन लगाओ, चाहे द लगाओ, बात की बात है। लेकिन अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल, देखो डर हटा देना, डरोगे अंग्रेजी डराएगा तुम्हें। दुनिया का कोई भी नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर, काउंटेबल। ये नहीं कि तो वाटर, तो ये वाटर थोड़े होगा। यानी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब यहां डिपेंड करता है कि सर बॉय लगाया, फैन लगाया, टेबल लगाया, ए लगा दिया। अब मान लो एप्पल हो तो क्या आ जाएगा? बोलो ए की एन, एन आ जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर एन कहाँ लगाए और ए कहाँ लगाएं। हालांकि सबको पता होगा, बट चूंकि आप पढ़ रहे हो बेसिक क्लास, इसलिए आपको सब चीज़ पढ़ाना जरूरी है। तो हेडिंग बनाइए साउंड। साउंड, साउंड के आधार पर बच्चे फोटो बनाते रहो फटाफट। इसे कहते हैं वोकल कॉर्ड। ये है आपका टिथ, बनाओ ऐसे ही बनाओ। ये है टिथ, लिप्स, ब्रेन। अब देखो दुनिया का कोई साउंड हो, सारा साउंड बोलो निकलता ही से, साउंड की थैली है ना जी, साउंड ग्लैंड। अगर इसको दबा दिया जाए तो आवाज बंद, सिस्टम बंद। अब देखो एनी लेटर, एनी वर्ड्स, एनी सेंटेंस
दैट ग्लाइड्स फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड। कहां से ग्लाइड्स होता है? वो कुछ भी हम बोलते हैं ना, वो वोकल कॉर्ड से निकलता है। इसका मतलब कि इस साउंड को हम वोकल साउंड कह सकते हैं। क्लियर? जो यहां से निकल जाए, यानी अ लेटर, अ वर्ड दैट ग्लाइड्स फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। कोई दिक्कत? अब वोकल साउंड जो भी कंठ से निकल गया बाहर, उसको क्या कहेंगे हम? वोकल साउंड। और वोकल साउंड से पहले आर्टिकल ऑलवेज एन लगाना। सब करके दिखाऊंगा, घबराने की बात नहीं। एक एक एग्जाम्पल दिया जाएगा अभी। वोकल साउंड से पहले क्या लगाना? एन। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। अब जरा ध्यान दो, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो निकलते सब यहीं से हैं, लेकिन अगर लिप्स ना रहे तो नहीं निकल पाएगा। जैसे बॉय, अब माउथ खोलो, बोलो बॉय, हो पाएगा? फैन हो पाएगा? पेन, यानी कि सब निकल तो ही रहा है। अब ऐसे ऐसे हाथ रखो, अब बोलो बॉय, पेन, फैन। जब आपने बोला होगा फैन तो हवा का प्रेशर तेज हुआ होगा, बोला होगा बॉय पेन थोड़ा सा कम हुआ होगा। अब ये चक्कर क्या है? यानी कि सारा खेल एयर का है, यानी एयर तेज फेंका तो फ निकला साउंड, फैन, पेन, बॉय। यानी सब ऐसा मशीन फिट है कि यहां से आ रहा है आ, उसको फ ब च जो बोल रहे हो, राइट? अब ध्यान दो, यानी कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसका उच्चारण कहां से होता है? लिप्स से। कहां से होता है? टिथ से। कहां से होता है? कहां से होता है? बॉडी से। इस तरह के साउंड को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और इसके पहले आर्टिकल ये लेगा। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए लेगा। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब हुआ बॉडी साउंड, लिप साउंड, टिथ साउंड, टंग साउंड। A letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, parts of the body, it is called consonant sound. It takes the article A, not N. बताओ बच्चे को दिक्कत यहां तक? तो ए और एन हुआ क्लियर? हुआ क्लियर साउंड? अब एग्जाम्पल देते हैं कुछ। फोटो बना लिया था ना बच्चे? बहुत बढ़िया। आराम से देखो, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बच्चे पढ़ लेते हैं के बावजूद उनसे क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए आर्टिकल बढ़िया से पढ़ो और क्लास में डांट खाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि फिर बनाओगे टेस्ट तुमसे बनेगा नहीं तो डांट लगाऊंगा ना, इसलिए समझो बढ़िया से हर चीज। अब देखो गौर से, हमने कहा साउंड। अब साउंड के आधार पर वर्ड लिया हमने यू। बोलो यू वॉवेल है कि नहीं है? प्योर वॉवेल है। वॉवेल लिया, वर्ड लिखा हमने अम्ब्रेला। बोलो बच्चे अम्ब्रेला में क्या आएगा? एक ही एन, यानी इसको यू अम्ब्रेला पढ़ते हो कि अम्ब्रेला? तो पढ़ते हैं पूरा, साउंड लेते हैं पहले का, तो साउंड है कि नहीं? आ। तो बोलो क्या आ जाएगा यहां? ए पे देखो, यूनिवर्सिटी, यू। यू। लिप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या लग जाएगा फिर? बॉडी काम किया ना। अब जरा ध्यान दो, यू अगर एन लेता तो फिर ए क्यों ले रहा? इसका मतलब कि रटने से काम नहीं चलेगा। और देखो ई प्योर वॉवेल है, ई से लिखा हमने एलिफेंट। एलिफेंट। यूरोपियन, यू। ठीक है, गप ना करो बच्चे, गप ना करो। ऑरेंज,
ऑरेंज ऑन, एन ऑरेंज, वन आइड मैन। ए वाला सेम एग्जाम्पल सीपीओ, एसएससी और यूपीपीसीएस और एक यूपीएससी, ये सारे में सेम एग्जाम्पल पूछा है। बच्चा कंफ्यूज करता है ना, वन या क्या लगेगा, वन आइड मैन। ठीक है, आगे देखो एच, एच प्योर क्या है, कॉन्सोनेंट। एच से देखो लिखा हमने HOUR। अब ध्यान दो, थोड़ा सा मिनट ध्यान कर देना बच्चे, वह साउंड जो बर्थ टिल डेथ, वैसा साउंड जो बर्थ टिल डेथ तक आपके साथ जाता है, उसे कहते हैं वोकल साउंड। जो व्यक्ति बच्चा जन्म लेते ही आवाज़ निकालता है और मरते दम तक आवाज़ निकालता है, उस साउंड को क्या कहते हैं हम, वोकल साउंड। और उसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। और जो व्यक्ति बड़ा होने के बाद सीखता है, वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, उसके पहले लगाते हैं ए। कैसे, वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल कमज़ोर व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन लिप्स टिच टंग का प्रयोग वही कर सकता है जिसके अंदर एनर्जी हो। क्लियर, तभी तो डॉक्टर के पास जाते हो तो कहता है चुप रहो, बोलो मत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होता है, ऊर्जा प्रभावित होता है। यानी हमने एच बोला तो साउंड होता है अफर्टलेस, और एक में अफर्ट लगता है। तो जो वोकल साउंड होता है ना, वो अफर्टलेस है। तभी लोग बीमार भी अगर है ना, कहीं कट गई उंगली तो क्या बोलता है, चिल्लाते रोते हैं, है ना। चिल्लाते कहाँ से, वोकल कॉर्ड से। क्लियर, क्योंकि दर्द भी हो रहा है तो वोकल यूज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर मान लो कोई वर्ड बोलना हो तो उसमें क्या लगेगा, अफर्ट लगेगा। तो एक हुआ अफर्टलेस और एक हुआ अफर्ट विथ अफर्ट। जैसे आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, तो अन्ना हजारे जब भूख हड़ताल पे थे तो क्या हुआ था, पहले दिन लोग बहुत ज़्यादा थे, जो उसमें थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब उनको 2-4 दिन भूखा छोड़ दिया गया तो माइक उठा बोलते 2 दिन और हो गया, पत्रकार आया, माइक लगाया, बोलिए कुछ। अब एनर्जी इतना बोले बेचारे, यानी वोकल कॉर्ड का यूज करा उसने, लेकिन बोल नहीं पाए। तो कहने का सेंस है कि HR, इसको हम हावर नहीं पढ़ेंगे, R, 10 hours, 2 hours, आवर भी नहीं पढ़ेंगे, R, 10 hours, 2 hours, 3 hours। तो बोलो क्या लगेगा, और यहीं पे बोल दें हॉर्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और देखो अभी, अब इसके साथ साथ कुछ आपको पढ़ना है फैक्ट। उतार लिया इसको, इसमें उतारा, तो इतना लिखा था क्या, किताब है ना तुम्हारे पास, सब लिखा होगा उसमें। आगे आ जाओ। तो बेटा साथ साथ समझना भी है, लिखना भी है ना। आगे फटाफट आ जाओ, यहां पर ध्यान दो। अब देखो बेटा 4 लेटर तुम्हें तंग करेगा, कौन कौन सर, AI और दूसरा W और Y। ये 2 का ग्रुप है जो परेशान करेगा आपको, अक्सर तुम टेंशन में रहोगे। तो टेंशन क्या है, पहले देखते हैं करके एग्जांपल। एक हमने एक वर्ड लिखा ईयर, क्या लिखा, ईयर। अब आप लोग हाथ लोग बताओ, कितने लोग ए लगाओगे, हाथ उठाओ। ईयर, आई ईयर, कितने लोग, 4-5 लोग हैं। कितने लोग एन लगाओगे, एन ईयर, इतने लोग एन लगाओगे। और बहुत बच्चे मौन व्रत में है जो डाउट में है, अच्छी बात, तो नहीं पता चला कि ये क्या लगाओ, अच्छी बात। अब मैं तुमसे कहूं कि अपनी आंखें बंद करो और बंद करके बोलो कहां से निकल रहा है, चेक करो तो जरा। ईयर, 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 हाँ कहां से निकल रहा है, बोलो। वोकल है तो एन लगा दूं फिर,
अच्छी बात। मान लो आंखें खोल दिया तूने, आंख बंद किया, और फिर बोलो ईयर, ईयर। तो लग रहा है देखो ईयर कुछ काम किया कि नहीं किया? तो मन करा कि ये लगा दूं, तो है ना कन्फ्यूजन, दुविधा। अब देखो हमने क्या कहा था, ये 2 वर्ड तंग करेगा। तो एक बात ध्यान दो, वी आर इंडियंस, भारतीय हैं। लाख में सुधारूंगा ना, लेकिन अंग्रेजी में जो साउंड होगा ना, टच, वो टच रह जाएगा। कुछ लोग बनावटीपन बोलते रहते हैं, मैं कहता हूं अंग्रेजी बोलो, बनावटीपन मत बोलो, इंडियन इंग्लिश बोलो। अब तुम बोलोगे फॉरेनर टाइप से बोल पाओगे, है नहीं, तो जरूरत क्या उतना करने की। इसका साउंड रियल में होता है ईयर। अब इतना ईयर करने के क्या फायदा है ना। W और Y से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, W और Y से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर AN का चुनाव करना हो तो सिर्फ A लगेगा, N नहीं लगेगा। आपको टेंशन रहा भाई, WY से कोई शब्द हो, अगर AN लगाना होगा तो क्या लगाएंगे हम? A लगाएंगे। काय का डर? क्योंकि इसका साउंड कभी वोकल होता ही नहीं, लगता है लेकिन कभी होता नहीं। अगर मैं बार बार कहूं बोलो, यहां से बोलो, आंख बंद करो, तो कष्ट में हमेशा रहोगे। इसलिए कष्ट रखना ही नहीं। आप DSL में आए हो, लिखो नोट नंबर 1, हिंदी में लिख लो, दुनिया का कोई भी शब्द अगर WY से शुरू हो, अगर AN का चुनाव करना हो तो A लगेगा। दुनिया का कोई भी शब्द यदि W और Y से शुरू हो, दुनिया का कोई भी शब्द अगर W और Y से शुरू हो, उसमें आर्टिकल AN का चुनाव करना हो, उसमें आर्टिकल A और N का चुनाव करना हो, तो हमेशा A का प्रयोग करेंगे। उसमें आर्टिकल AN का चुनाव करना हो तो हमेशा A का प्रयोग करेंगे। If a word starts with the help of W or Y, you don't try to check the real sound of the word. You should add the article only A. हमने कहा WY से कोई शब्द शुरू हो, साउंड चेक मत करो, फंस जाओगे। अगर AN का चुनाव करना है तो क्या चुनोगे? ऑलवेज A। इतना सा डाउट है बच्चे? कोई दिक्कत? अब तुम्हारा बच गया A और I। इसको दूर कर देते हैं। तो A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर AN का चुनाव करना हो तो N लगाएंगे। लिख लो नोट नंबर 2, A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर AN का चुनाव करना है तो सिर्फ N लगाएंगे। A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर AN का चुनाव करना हो तो सिर्फ N लगाएंगे। A और N से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, सॉरी, A और I से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर AN का चुनाव करना हो तो क्या लगाएंगे? N लगाएंगे। है बच्चे? एग्जाम्पल सर, अब इसमें चेक नहीं करना है। हमें लिखा इंक पॉट, एप्पल, आस, बोलो क्या लगाओगे सीधा? अभी तो कि इंक पॉट आ रहा कि इंक, कुछ भी हो रहा, क्या मतलब? एन आएगा तो एन आएगा बस में। तो मैं आपको अभी आर्टिकल शुरू नहीं किया हूं, अभी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं। वह चीज जो किताबों में नहीं मिलता, हम लोग ऊपर ऊपर भागते हैं, जड़ स्ट्रांग नहीं होता। यहां तक मिटाऊं? अच्छी बात। पॉइंट नंबर 2, अभी हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल में कि आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन। पोजीशन नंबर 2, आर्टिकल आ गया बाबू। तुम लोग बहुत गप कर रहे हो जी, बहुत गप ना करो, समझ में आएगा। कंफ्यूज हमसे दूर करे, पैसा हमको नहीं दिया है। यहां सुनो, आर्टिकल, अब नाउन नहीं आया बीच में,
धोखा दे गया उसको, आ गया एडजेक्टिव, नाउन यहां पे आ गया। अब क्या करें भाई? तो घबराना नहीं है, अब आर्टिकल इसके पहले तो आता नहीं है, लेकिन वाक्य समझते हैं, क्या वाक्य सत्य है। जैसे मान लो ये दादाजी हैं, ग्रैंडफादर है ये, एक ग्रैंडसन है छुट्टू, छुटकू, ये दादाजी के साथ दुर्गा पूजा घूमने जा रहा, दशहरा। अब तभी दादाजी एक नैरो स्ट्रीट में इन करते हैं और दूसरे वाली गली से एक मोटू आके पीछे लग जाता है। अब बताओ, ये मोटू किसी का परिचित नहीं है, ये छोटू हो गया मोटू के पीछे। अब बताओ कि इस छोटू को पता है कि मोटू का आगे कौन है? दादाजी। इस समझदार लड़का है, अच्छी बात। ये जब भी चलेगा इसे पता है कि भाई हम दादाजी के पीछे ही चल रहे हैं, तो पीछे है कि नहीं बोलो? फॉलो किसको कर रहा है? मोटू को। काम किसका करेगा? इससे कोई मतलब है, लेकिन फॉलो तो कर रहा है ना। तो ये छोटू आर्टिकल है, ये मोटू एडजेक्टिव है, ये नाउन है। यानी आर्टिकल आएगा किसके लिए? ये छोटू किसके लिए आएगा? दादाजी अगर नहीं होते तो होता नहीं ना होता। तो काम किसका करेगा? साउंड किसका लेगा? क्यों? पड़ोसी हो ही ना भाई, पड़ोसी फॉलो इसी को करेगा ना। काम किसका? और फॉलो किसको करेगा? पड़ोसी को। फॉलो साउंड इसका लेगा। जैसे एग्जांपल देखो, राम इज, आर्टिकल लगाया हमने एन, एडजेक्टिव दिया ऑनेस्ट, यहां लिखा मैन। अब बोलो एन किसका काम कर रहा है? साउंड किसका लिया? समझ आ? अब अगर मैन हटा दूं तो गलत होगा ना। एक तो एग्जाम्पल दिया था जस्ट। यानी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ये छोटू इसके पहले क्यों जाएगा? समझा ना? ये हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन से पहले। साउंड लेगा इसका। क्लियर? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अगर ऐसे लिखें राम इज एन ऑनेस्ट, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट कौन? ये एन को चाहिए क्या? नाउन चाहिए। नाउन नहीं है तो गलत हो गया। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पोजीशन, अगला पोजीशन मिटाऊं? है ना बाबू? जैसे मान लो एग्जाम्पल और देख लो। एग्जाम्पल दिया लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताओ ए किसके लिए आया है? अगर गर्ल को हटा दूं तो ये ब्यूटीफुल होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नाउन किसके लिए आता है? आर्टिकल। और किसके लिए आता है? नाउन। इन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यहां पे नाउन दे दूं, आर्टिकल ना दूं तो गलत हो जाएगा। आर्टिकल दे दूं, नाउन ना दूं तो भी गलत हो जाएगा। बोलो, बेसिक क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे आगे बढ़ो। पोजीशन नंबर 3। अभी देखो ना बेटा, अभी तो बेसिक चल रहा है। जब बेसिक आ जाएगा तो एडवांस में खेलोगे। पोजीशन नंबर 3 भाई, आर्टिकल आया है, इसके बाद एडवर्ब हो, इसके बाद एडजेक्टिव हो, इसके बाद नाउन हो। एक बात बताओ, दूरियां जितना कर दो, क्या दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी हो जाता है? और बढ़ता है? एक्सपीरियंस से ज्यादा। अब देखो, दूरियां बढ़ गई, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल किसका काम करेगा? एक ही बात है। बैंक पीओ में एग्जाम पूछता है बहुत क्वेश्चंस। एक चुपके से आई दे देगा और लंबा क्वेश्चन रहेगा और ए डाल देगा, दिमाग काम करे कि ये आया किसके लिए। नाउन दे देगा, आर्टिकल देगा ही नहीं। बस मेरे हो। अब बताओ कि आया किसके लिए है? यानी आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन।
बिफोर तो है, काम भी कर रहा है उसका, लेकिन साउंड किसका लेगा? एडवर्ब का। जैसे हमने कहा राम इज ए वेरी गुड, अगर यहां से बॉय हटा दूं तो ए भी हट जाएगा, है ना? अगर बॉय हटा दूं तो ये रहेगा यहां पे, क्योंकि ये इसी के लिए तो आया है। नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। सिद्धांत लिखना इसके बाद। उतार लिया इसको? उतार लो, बड़े प्रेम से पढ़ो बाबू। आर्टिकल हम लोग रट्टा मारते हैं, रटना के सब खत्म। लिखो थ्योरी, सिद्धांत। नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नींद आ रही बाबू? कोई बात नहीं, मौसम ये नींद वाला, तुम्हारी गलती थोड़े है। नींद कहां उनकी आंखों में जो मौत के परवाने हो। अब नींद आ जाती है, मौसम इस प्रकार का है कि मैं जब बोल रहा होगा तो उसको लगा आवाज दूर से आ रही है, उसको लगा होगा, और उस साउंड लगा म्यूजिकल लग रहा होगा, और आंख खींचता है ऐसे मार लेते हैं। वो सोना चाह नहीं रहा है, वो अटैक किया हुआ है। नींद एक दुश्मन जो अटैक करता है। अब आंख भारी है, आनंद में रहो तो नींद दूर दूर तक सामने नहीं आता, आनंद में डूबे रहो, नींद कहाँ। और जरा सा 1 मिनट किताब निकाला नहीं कि है ना, वही बात। बड़ा कठिन पढ़ाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है लड़का तो मैं उसको शाबाशी देता हूँ, सचिन को नहीं देता। क्यों भाई? अरे बैट बॉल घुमाना, उसमें दिमाग का क्या खेल है। ऐसे से निकाल के दिखाए मुझे, यूपीएससी दिखाए निकाल के, तना बहादुरी है जी। दिमाग का काम करना सबसे कठिन काम है, तपस्वी लोग करता है दिमाग का काम। पढ़ना सबके पास की बात नहीं है। पढ़ाई का हम सबसे तप वाला काम तुम लोग कर रहे हो, तभी तो लड़का भागता है मेरे बस की बात पढ़ाई नहीं है। छोटा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। मैं स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं कह रहा हूं खेल कूद में फिजिकल वर्क है, कुश्ती लड़ना फिजिकल वर्क है। ताकत है दूध पी के अंडा खा के दंड पेलते रहो दिन रात, शरीर बना रहे हो, जिम करो, तो दिमाग का क्या खेल है जी? दिमाग से पैदल हो, दिमाग से काम तो है नहीं भाई। बैल को खिला रहा है, काम करवा रहा है ना। यहां पे जरूरत है दिमाग की। एसएससी निकाल के दिखा मुझे भीड़ में, यूपीएससी दिखा निकाल करके। इसमें अकेले बैठ के, वहां पे तो भीड़ में हो, भीड़ में बैट बॉल मारे, मजा आ रहा है खेलने में। तुम आज भी कहीं जाते होगे, कोई फील्ड में खेल रहा होगा क्रिकेट, तुमको मन तुम्हारा भी करता हो चलो दो बॉल मार ले, नहीं करता है। कहीं फुटबॉल हो रहा हो, कहीं लूडो हो रहा हो, तो होता है हम भी चल लेते हैं, मन करता है ना। लेकिन कोई अंग्रेजी पढ़ रहा हो तो मन करता है हम भी पढ़ लें अंग्रेजी। कोई संस्कृत पढ़ रहा हो, कोई फिजिक्स पढ़ रहा हो, मन करता पढ़ ले। अगर कोई पढ़ाई की बात करे, ठीक तक कल मिलते हैं। समझ रहे बात को? तो एक साइकोलॉजिकल है, मनुष्य पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि पढ़ाई दिमाग का खेल है। चाहेगा क्यों? दिमाग कहीं कोई करना नहीं चाहता है। हाँ, बहुत बेटा देखो, रियल में आप लोग एप्रिशिएबल काम कर रहे हो। पढ़ाई पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। फिजिकल वर्क करना हो, खेती करना होता तुम्हें, दिमाग का क्या काम है? खेत करते रहो, उपजाते रहो, बाकी बैठ के टाइम पास नल्लों की तरह करते रहो, क्या टेंशन है। लेकिन पढ़ाई सबसे टफेस्ट वर्क है, बस में सबसे टफ। मैं खुद, चूंकि देखो मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ ना कि भाई खाना खाने के बाद
एक किताब निकालो तो लगता है कि सो ही जाओ, पढ़ा के आया हूँ कैसे किताब, लेकिन पढ़ाना मुझे होता है तो हर दिन नया नया चीज़ काम करना होता है। बुकिस पढ़ाऊँगा तो बच्चा मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, कि मैं प्रोफेशनल पढ़ाता ही नहीं, मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल ही जहाँ मैं खुद ही रम जाता हूँ। मुझे मजा आना चाहिए पढ़ाने में, ये नहीं कि बस किताब से आया द कपूर नदी से पढ़े द गंगा द जमुना करे, ऐसा नहीं मजा आता मुझे। मैं समझ रहे हो, तो ये चीज़ को ध्यान दो। तो ये पढ़ाई बड़ा तपस्वी वाला काम है। तभी तो पहले लोग विवेकानंद आज क्यों याद है, इसलिए विवेकानंद, अगर आज होती विवेकानंद ना तो कोई वैल्यू नहीं होता। उस जमाने में पढ़ा लिखा कम था, थोड़ा सा पढ़ लिए ज्यादा, समझ रहे हो। पहले ऋषि मुनि थे, शास्त्रार्थ होता था, पहले डीएसएल थोड़ा कोचिंग था। पहले तो क्या था, कंपटीशन आपस में वार्ता होता था, जिसको बोलते थे शास्त्रार्थ, गुरुकुल होता था, है ना। वहां कम पढ़े लिखे लोग होते थे, है ना। और आज के डेट में सब पढ़ने ही वाला हो रहा है, तो हो गया फाइटिंग, हो गया कंपटीशन, हो गया। चलो आज सब स्कॉलर है बेटा, स्कॉलर की कोई कमी नहीं है आज भी। चलो अभी आ जाओ, मैं जो कहा वो सत्य बात है। पढ़ाई लिखाई करना सबसे टफेस्ट वर्क है, आम इंसान के बस की बात पढ़ना नहीं होता। मैं देखता हूँ ना कुछ लोग BA करते रहते हैं, वो पढ़ते थोड़े हैं। रियल पढ़ाई तो ये है जो पढ़ रहे हो। वहाँ तो फार्म भर दिया, किताब से छाप के लिखा आ गया, डिग्री मिल गया। तो डिग्री लेने का मतलब पढ़ाई नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत आपने कोटा पूरा कर लिया। रियल पढ़ाई है जिससे आपने कुछ पैसा अर्निंग किया, बस में अर्निंग जो कर रहे हो वो रियल पढ़ाई है। अच्छा बताओ तुम लोग भी जो पढ़ रहे हो पैसे के लिए पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? पैसे के लिए। और कोई काम नहीं तुम लोगों का, स्वार्थ अपना है, देश की सेवा करेगा ये। देश का कल्याण करेगा। चलो अपना कल्याण हो नहीं रहा, देश का कल्याण करेगा। वापिस आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल हो गया। तो क्या लिखा, राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखो ना सोता नहीं, इतना कहानी होता है कि नहीं। राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये किसका काम कर रहा है? बॉय का। लेकिन साउंड किसका लिया? वेरी का। बस में रहो। तो एक काम किया बॉय का, अगर बॉय होता तभी ये है, अगर बॉय मिटा दूं तो ये भी यहां से हट जाएगा। तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एडजेसेंट ऑफ द वर्ड, जो पड़ोसी का साउंड उसका लेगा, बट काम किसका करेगा? नाउन का। इसी के लिए आया है वो। तो बोलो बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ थ्योरी लिखो, लिखो नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल, नीचे लिखो नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेन भी नहीं आएगी, और अगर जबरदस्ती आती है तो दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार नो नाउन नो आर्टिकल, अगर नाउन नहीं तो, और अगर जबरदस्ती करोगे तो कॉमन एरर, दुर्घटना हो जाएगा, कॉमन एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ये बात जमा, यहां तक बोलो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो, वही कॉन्सेप्ट। अब अगर ये पता चल जाए कि भाई कौन सा ऐसा नाउन है जो आर्टिकल लेता है, और कोई ऐसा भी नाउन है क्या जो आर्टिकल नहीं लेता है, देखते हैं बस। तो बेटा जो कह रहा हूं कि आर्टिकल लेता है वो 100% सत्य है। कौन सा भाई? इसको कहते हैं ATN। ए मतलब आर्टिकल, टी मतलब टेकिंग, एन मतलब नाउन। आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल लेने वाला नाउन। कौन है भाई? तो आर्टिकल लेने वाला नाउन होता है सिंगुलर। कौन होता है जी? काउंटेबल। शॉर्ट में कह दो ACN। ACN का मतलब हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वह नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल है, तुम ये लगा दो, एन लगा दो, द लगा दो, सही है। ए अंदा लगा दो, सब सही है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगा दो ये, सही हो जाएगा। जो मन करता हो नेचर के हिसाब से,
डिमांड के हिसाब से ए आएगा एन आएगा, पाई दिया हूँ एन कहाँ आएगा। अब प्रश्न उठता है कि नहीं लेने वाला कौन है, नन एटीएन। एटीएन का फुल फॉर्म हुआ आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल लेने वाला नाउन। ए का मतलब आर्टिकल, टी का मतलब टेकिंग, एन का मतलब नाउन। आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल लेने वाला नाउन। नन एटीएन, नन मतलब नहीं, आर्टिकल लेने वाला नाउन, यानी आर्टिकल नहीं लेने वाला नाउन कौन कौन सा है भाई, पहला। अब एक ही चीज कहा कि आर्टिकल लेगा, इसके अलावा सब नाउन आर्टिकल नहीं लेगा। कितना परसेंट सत्य है सर? यह बात 90% सत्य है। वो 100% सत्य की लेगा, ये 90% सत्य की नहीं लेगा। इसका मतलब कि 10% लेगा, 90 नहीं लेगा तो 10 लेगा, और वही जो 10 लेगा एग्जाम का क्वेश्चन होगा। तो कहां नहीं लेगा सर 90%? तो यहां लिखा सिंगुलर काउंटेबल, इसका मतलब कि प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल में आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे ए बॉयज नहीं होगा। दूसरा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे आराम गलत होगा। तीसरा, मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, मिल्क ए मिल्क नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे एयर एयर नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे वाटर वाटर नहीं होगा। बस में रहो, तो इन सब के पहले आर्टिकल नहीं होगा। कितना परसेंट नहीं होगा बाबू? यानी सबके पहले आर्टिकल आ सकता है 10% में, वही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, अलग से काम करना पड़ेगा। तो ये बताओ, ये जो बेस बनाया आपका, जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, समझ में आया चीज? पढ़ाया कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ पढ़ाया। एक बेस बनाया, कॉन्फिडेंस आया होगा। बस में रहो, धीरे धीरे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे जबरदस्त पढ़ेंगे। बस समझ गए? टाइम 2 दिन ज्यादा लगा देंगे, 2 दिन कम नहीं पढ़ेंगे। बस में रहो, 3 महीने का कोर्स शायद 3 महीने में पढ़ेंगे, 4 महीने में पढ़ेंगे, लेकिन 2 महीने में कंप्लीट नहीं करेंगे। आपको जल्दी करना है, आप 2 बैच कर लो, लेकिन मुझसे जल्दी ना कराओ, रिलैक्स में पढ़ो, आराम से। जल्दी वाला काम नहीं कि बेचैनी में कोर्स खत्म कर लिया, अब आता जाता कुछ नहीं। परीक्षा में बैठा टाटा फीस, क्वेश्चन नहीं बन रहा तुमसे। एक एक चीज क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस, एक एक वोकैब का काम चलेगा। सीरियसली पढ़ो, रिजल्ट हो जाएगा। मेरे अनुसार चलो, रिजल्ट हो जाएगा। अपने अनुसार चलोगे, अपने देखोगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? मटेरियल पदार्थ है कोई? हाँ, बादाम होते हैं तो कौन